आप देख रहे हैं फानूस टीवी। खबर हरिद्वार के मंगलौर से है, जहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार एक और देश भर में मदरसों को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं पिछले 6 सालों से SPQEM के द्वारा रखे गए उत्तराखंड के मदरसों के तकरीबन 1000 शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया, जिसके चलते शिक्षकों और प्रबंधकों में भारी रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चलने वाले मदरसों को लेकर सरकार ने 2008 में गाइडलाइन तैयार की थी कि मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 10 से 12 हज़ार रुपये महीना वेतन सरकार अपनी तरफ से जारी करेगी, जिसके बाद सरकार द्वारा उक्त वेतन 2016-17 तक तो दे दिया गया, पर उसके बाद ये वेतन जारी नहीं किया गया, जिसके चलते मदरसा प्रबंधक को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ ही रहा है। वहीं शिक्षकों को भी अपने घर का गुजारा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब परेशान हाल शिक्षक और शिक्षिकाओं ने एक बैठक कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का रुख अख्तियार करने का मन बनाया है। वहीं मदरसा संचालक बाशिद अली अलीम का कहना है कि पिछले 6 सालों में से शिक्षकों को वेतन न दिए जाने को लेकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्दी सरकार इस मामले में सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो सभी लोग मिलकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं शिक्षिकाओं का कहना है कि उनके घरों में खर्च को लेकर भारी दिक्कत आ रही है, पर सरकार उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि बहुत से शिक्षक ऐसे भी हैं जिनके पास इस तनख्वाह के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। बार बार शिकायत करने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सामने आ रही है परिवार को आर्थिक परेशानियाँ आ रही है। मैं तो वैसे भी सिंगल मदर हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द हमारा मानदेय दिया जाए। खर्चा चलाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बेटी है मेरी, उसे पढ़ाने की, उसको लिखाने की, उसके खाने पीने की हर तरह से बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। भारत सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा वेतन देने की कृपा करें। SPQEM योजना चला रखी है मदरसों के सुधार के लिए, लेकिन क्या है कि 6 साल हो गए मदरसा शिक्षकों को मानदेय नहीं मिला है। ये लोग भूखमरी की कगार पर हैं। इनके दुख दर्द को अगर मैनेजर्स, अध्यक्ष या प्रबंध समिति भी सुनती है, हम लोग भी कहाँ तक करेंगे अकेले। मैनेजमेंट भी में बहुत सारे 11 कमेटियाँ, 11 मेंबरान हैं, सभी के यहाँ, मेरे यहाँ भी हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में भी हैं, किसी के यहाँ 7 हैं। और लेकिन प्रबंधक महोदय बेचारे कहाँ तक करेंगे और अध्यक्ष महोदय भी। हम लोग इन लोगों को मानदेय के रूप में बहुत छोटा सा मानदेय के रूप में इनका सम्मान रखते हैं, लेकिन भारत सरकार ने जो इन्हें 12,000 रुपये मंथली और 12 महीने के लिए इनकी प्रति माह प्रतिनियुक्ति हुई थी। 6 साल हो गए इन लोगों को, अब तक मानदेय नहीं प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी घोर चिंता का विषय है। हम चाहते हैं कि सरकार इन लोगों का भुगतान कर कर हमें कोई शासन आदेश जारी कर दे, या तो इस योजना को लाभान्वित करें, इन मदरसों को संचालित अच्छी तरह से करें, वरना या इन्हें हमें बंद करने का आदेश दे दें। कितने टीचर्स जो हैं 1055 के करीब, इसमें पूरे उत्तराखंड के अंदर 1055 के करीब टीचर्स जो हैं भारत सरकार की योजना SPQEM में कार्यरत हैं। आपने मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्री भारत सरकार, यानी जहाँ तक मेरे से हो सकता था यहाँ तक मैंने प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक इन लोगों की आवाज़ को पहुँचा दिया है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ हम लोगों को धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा। हम चाह रहे हैं कि वैसे ही धरना प्रदर्शन, और क्योंकि भारत सरकार एक तरफ तो मुख्य शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी दावे करती है, जहाँ सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर मात्र पढ़ाई नहीं, अगर एजुकेशन का मामला है तो अगर
कहीं अस्तित्व का मसला है एजुकेशन का, तो वो हम लोगों ने इसके अस्तित्व को ज़िंदा रखा है। ये प्राइवेट या मदरसों के द्वारा ही आज शिक्षा का जो स्तर है, आज ये हम लोगों के द्वारा ही बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग क्या करें? मैनेजमेंट कमेटियाँ खुद सोच विचार में हैं कि हम लोग इन टीचर्स के भविष्य का भी हमें बहुत फिक्र है और मदरसों के भविष्य के भी